So, rough. My name is Sandeep Srivastava. I'm a master's first year student at Lovely Professional University. Today, I have brought you a edutech platform with a brand name of Scholar Edge. I'm the founding owner of my edutech company Scholar Edge. आज के टाइम पे एक सच है, इंफॉर्मेशन हर जगह है। यूट्यूब, गूगल, नोट्स, कोचिंग, सब कुछ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? डायरेक्शन नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट कम्पिटिटिव माइंडसेट नहीं है। और इसी गैप को फिल करने के लिए स्कॉलर एज का जन्म हुआ है। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, एक स्टूडेंट्स के लिए जो एवरेज रहना नहीं चाहते। इस इमेज में जो आप देख रहे हैं वो एक ओपन ओपन बुक है, ग्रेजुएशन गैप है, अपवर्ड एरो है। ये तीन चीजें रिप्रेजेंट करती हैं नॉलेज, अचीवमेंट और ग्रोथ माइंडसेट। और जो डिजिटल नेटवर्क बैकग्राउंड में है बताता है कि लर्निंग अब लिमिटलेस हो चुकी है। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, यहाँ फ्यूचर डिजाइन। यहाँ सिर्फ मार्क्स नहीं आते, यहाँ माइंडसेट बनता है। When knowledge meets competitive edge, नॉलेज सबके पास होगा, एज सिर्फ विनर्स के पास होगा। और स्कॉलर एज तुम्हें वही एज देता है। अगर हम बात करें सेकंड इमेज के बारे में, तो ये कोई एक नॉर्मल क्लासरूम नहीं है, ये एक फ्लोटिंग लर्निंग वर्ल्ड है। टीचर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट क्या है? माउंटेन्स, स्काई, बलून्स। ये एक इमेजिनेशन है। इसका मीनिंग क्या है? इट्स वेरी सिंपल, दैट लर्निंग बोरिंग नहीं होनी चाहिए, लर्निंग एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे कि डायग्राम्स हैं, फिजिकल के कॉन्सेप्ट्स हैं और रॉकेट लॉन्चिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि हर टफ टॉपिक को सिंपल बनाया जा सकता है अगर सही तरीके से समझाया जाए तो। सीखने का तरीका और सीखने का नया अंदाज, जहाँ कॉन्सेप्ट बन जाता है विजुअलाइजेशन, आसमान से आगे का सफर। क्योंकि लिमिट्स सिर्फ दिमाग में होती हैं, सोच में नहीं। स्कॉलर एज पे हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल विजुअल्स में कन्वर्ट करते हैं, थ्योरीज को रियल लाइफ कनेक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, और कंफ्यूजन को क्लैरिटी। अगर मैं एक रिलेटेबल लाइन बोलना चाहूँ तो वो कुछ ऐसी होगी, जब तक कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं देता तब तक समझ नहीं आता। और हम इंश्योर करते हैं कि हर स्टूडेंट बोले अब समझ आ। अब बात करते हैं थर्ड इमेज की, सबसे इम्पोर्टेंट फेज है। यहाँ स्टूडेंट सिर्फ पढ़ नहीं रहे, स्ट्रैटेजी। चेस बोर्ड क्यों है इस इमेज को? जैसे गेम नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग का सिंबल है। हर मूव सोच समझ के लेना पड़ता है, एग्जैक्टली लाइक योर एग्जाम्स इन करियर। सामने जो डिजिटल स्क्रीन है, इसमें ग्राफ्स, परफॉर्मेंस डेटा, एनालिसिस, ये सब क्या बताता है? आज के टाइम पे जो मेजर होता है वही इम्प्रूव होता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, स्ट्रैटेजी के बिना पढ़ाई, बिना डायरेक्शन का सफर है। स्मार्ट वर्क ही न्यू हार्ड वर्क है। स्मॉल इज पर कोड फोकस, concept clarity, test analysis, personalized strategy, और weakness targeting को focus करें। टॉपर वो नहीं जो सब कुछ पढ़ता है, टॉपर वो है जो सही चीज सही टाइम पढ़ता है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एआई बेस्ड इंसाइट्स, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, स्मार्ट प्लान्स, मतलब कि सब कुछ। तुम अकेला नहीं पढ़ रहे, सिस्टम तुम्हारे साथ काम। और अब लास्ट इमेज की बात, सबसे इमोशनल, सबसे पावरफुल इमेज है। एक स्टूडेंट खड़ा है, दूर देख रहा है, और उसकी नजर उसी जो माउंटेन पे टाउन है। ये ये क्या सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है उन स्टूडेंट्स के ड्रीम्स, उनके गोल्स, उनके फाइनल सक्सेस। पर बीच का रास्ता देख पाएंगे अगर हम, ये स्ट्रेट नहीं, डिफिकल्ट नहीं। साइड पे गोल्स लिखे, हार्ड वर्क, स्किल्स, गोल्स, ये तीन ही सच हैं सक्सेस में। सपने देखने इजी है, डिसिप्लिन ले आए, अनस्टॉपेबल रिजल्ट हुई। इसलिए बोलता हूँ स्कॉलर का मिशन तुम्हें सिर्फ पढ़ाना नहीं,
मैं गाइड कर, मैं पुश कर रहा हूँ, मैं चीज तक लेके जा रहा हूँ। हर स्टूडेंट के अंदर एक विलन, बस उसे जगाने वाला सिस्टम चाहिए। दैट सिस्टम है स्कॉलर एक्चुअल। अगर तुम रेडी हो एवरेज से ऊपर उठने की, अपनी लाइफ को कंट्रोल लेने की, और एक स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव एज बिल्ड करने की, वेलकम टू स्कॉलर एक्चुअल, जहाँ नॉलेज मिलता है और तुम्हें मिलता है तुम्हारा एज। कभी सोचा है लाइफ एक जर्नी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ज्यादा लोग चल तो रहे हैं होते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं होता है कि जानो आज के स्टूडेंट्स के साथ सेम नहीं तो कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन भी सही है। रास्ता सही हो तो सफर भी पावरफुल होगा, और यही रास्ता दिखाता है सिक्योर डायरेक्शन। अब इस इमेज को ध्यान से अगर देखें, यहाँ एक मेंटोर है और उसके साथ दो स्टूडेंट्स, तीनों एक कोई पाथ पर चल रहे हैं, सीखा जा रहा है फ्यूचरिस्टिक स्पीक। ये कोई नॉर्मल रोड नहीं, ये एक डिजिटल लर्निंग पाथवे है। क्लास में जो फ्लो आइकन्स हैं, जैसे कि साइंस फ्लॉस, लाइट बल्ब, कंप्यूटर ग्राफ्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं स्किल्स, नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। सिर्फ जर्नी नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो मेंटल तो आगे पॉइंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है गाइडेंस, डायरेक्शन और विजन। और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं, समझ के चल रहे हैं। सही मेंटर मिल जाए तो सफर हाफ इजी हो जाए। स्कॉलर में हम क्या बनाते हैं? टीचर्स नहीं, मेंटर्स। क्लासेस नहीं, गाइडेड जर्नी, नोट्स नहीं, क्लियर रोड नोट्स। यहाँ तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें गाइड किया जाता है। अब बात करते हैं उस फ्यूचरिस्टिक सिटी के बारे में। दूर एक ग्लोइंग एडवांस सिटी दिखा रहा हूँ। ये क्या शो कर रहा है? ये एक तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी ड्रीम लाइफ, सक्सेस स्टोरी। इसका मतलब आईआईटी हो सकता है, इसका मतलब नीट सिलेक्शन हो सकता है, इसका मतलब गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, या कोई बड़ा करियर हो। हर स्टूडेंट के पास एक सपना होता है, पर उस तक पहुंचने का रास्ता सबको नहीं मिलता। उसको और आज क्या करता? तो मैं सिर्फ सपना नहीं लिखा, तो मैं उस तक पहुंचाने का क्लियर बात। सपने तभी सच होते हैं जब उसका रोड मैप क्लियर हो। थोड़ा फोकस करते हैं इस ग्लोइंग रोड पर। ये डिजिटल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है? ये डिजिटल लाइन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग रिप्रेजेंट्स। आज के टाइम पे सिर्फ बुक्स इनफ नहीं है, सिर्फ कोचिंग इनफ नहीं है। ऑल वी नीड इज स्मार्ट टूल्स, डेटा एनालिसिस, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। फ्लोटिंग आइकन्स का मतलब है आइडियाज, ग्रोथ, प्रैक्टिकल लर्निंग, डिजिटल पाथ। आज का टॉपर सिर्फ पढ़ता नहीं, सिस्टम के साथ ग्रो करता है। लर्निंग, स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी अगर मिल जाए तो सभी स्टूडेंट के लिए अनस्टॉपेबल ग्रोथ हो। सोचो तुम भी इसी बात करो। तुम्हारे पास डायरेक्शन है, तुम्हारे पास विंटर है, तुम्हारे पास टूल्स है, और सामने तुम्हारी सक्सेसफुल प्लान है। सफर मुश्किल हो सकता है पर इम्पॉसिबल नहीं। जब डायरेक्शन क्लियर हो तो डेस्टिनेशन फिक्स हो जाए। वेलकम टू स्क्वायर, जहाँ तुम सिर्फ पढ़ते नहीं, तुम अपना फ्यूचर डिजाइन करते हो। कभी ऐसा फील हुआ है कि पढ़ाई एक बर्डन बन गया है? बुक्स खुली होती हैं पर दिमाग बंद होता है। क्लासेस अटेंड होती हैं पर क्लैरिटी नहीं। टाइम जाता है और ग्रोथ फील नहीं होता। सच बोलो तो प्रॉब्लम पढ़ने में नहीं, प्रॉब्लम है अप्रोच में। जब लर्निंग बोरिंग हो जाए तो सक्सेस भी दूर हो जाए। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लाए हैं स्कॉलर। अब अगर इस इमेज को ध्यान से देखें, ये कोई क्लासरूम नहीं है, ये एक लर्निंग कैंप नेचर के बीच। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं? स्टूडेंट्स एक वुडन टेबल पे बैठे हैं, टीचर उन्हें कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। साइड में कैंप फायर चल रहा है, ऊपर स्ट्रिंग लाइट्स के वार्म ग्लोज हैं, पीछे माउंटेन्स, लेक एंड स्काईज। ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है? एक लर्निंग एनवायरनमेंट जहाँ पे पीस, फोकस, कंफर्ट और क्लैरिटी सभी कुछ है। जहाँ एनवायरनमेंट सही हो, वही लर्निंग अपने आप में पावरफुल हो जाती है। इस कॉलेज का भी विजन यही है। प्रेशर फ्री लर्निंग, डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस और नेचुरल क्यूरियोसिटी ड्रिवन स्टडी।
जब दिमाग रिलैक्स होता है तभी कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब होते हैं। अब फोकस करते हैं इस टीचर पर। वो बोर्ड पे कॉम्प्लेक्स डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे हैं और स्टूडेंट्स एक्टिवली इंगेज हो रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पे क्या है? ब्लैक बोर्ड पे साइंस डायग्राम्स, सिस्टम्स, कॉन्सेप्ट्स, ये क्या बताते हैं? ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज एवरीथिंग। इस कॉलेज पे हम क्या करते हैं? क्या हम रट्टा लगवाते हैं? बिल्कुल नहीं। ओवरलोड नहीं करते हैं बच्चों को, बल्कि हम कॉन्सेप्ट्स सिंप्लीफाई करते हैं, विजुअल्स यूज करते हैं, रियल लाइफ कनेक्शंस बनाते हैं। समझ के पढ़ोगे तो याद रखना नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर। स्टूडेंट्स लैपटॉप भी यूज कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिशनल और डिजिटल लर्निंग का परफेक्ट ब्लेंड है। ओल्ड मेथड्स प्लस न्यू टेक्नोलॉजीज, स्मार्ट लर्निंग सिस्टम। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज नोटिस करें। ये स्टूडेंट्स अकेले नहीं पढ़ रहे हैं, ये ग्रुप में पढ़ रहे हैं। ये क्या शो करता है? स्कॉलर एज कम्युनिटिव लर्निंग को भी प्रमोट करता है। कम्युनिटिव लर्निंग के क्या फायदे हैं? डाउट्स जल्दी सॉल्व होते हैं, आइडियाज शेयर होते हैं, मोटिवेशन हाई रहता है। जब तुम सही लोगों के साथ पढ़ते हो तो तुम ऑटोमेटिकली ग्रो करते हो। स्कॉलर एज पर हम भी पेयर लर्निंग, डिस्कशन बेस्ड सेशंस और कोलैबोरेटिव ग्रोथ पर फोकस करते हैं। सक्सेस एक सोलो जर्नी नहीं है, ये एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है। अब थोड़ा एनवायरनमेंट पे वापस आते हैं। कैंप फायर, माउंटेन्स, ओपन स्काई, ये सब सिर्फ एस्थेटिक नहीं है, ये रिप्रेजेंट करते हैं बैलेंस, पीस और मेंटल क्लैरिटी को। आज के स्टूडेंट्स की बिगेस्ट प्रॉब्लम है स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट। स्कॉलर एज का अप्रोच स्मार्ट स्टडी, बैलेंस रूटीन और हेल्दी माइंडसेट पर। जब माइंड काम हो तब तभी परफॉर्मेंस पीक होती है। सक्सेस सिर्फ मार्क्स से नहीं, माइंडसेट से आती है। सोचो, अगर तुम ऐसे एनवायरनमेंट पे पढ़ोगे जहाँ क्लैरिटी है, गाइडेंस है, सपोर्ट है, तो तुम कितना ग्रो कर सकते हो। लर्निंग को बोरिंग मत बनाओ, पावरफुल बनाओ। पढ़ाई को प्रश्न मत बनाओ, पैशन बनाओ। स्कॉलर एज का मिशन सिंपल है। स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाना नहीं, उन्हें ट्रांसफॉर्म करना है। वेलकम टू स्कॉलर एज, जहाँ लर्निंग नेचुरल है, स्मार्ट है और सक्सेस इनएविटेबल। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर क्या है? गोल्ड, मनी, पावर? बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ा ट्रेजर है नॉलेज। जिसके पास नॉलेज है उसके पास सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? नॉलेज हिडन है, स्कैटर्ड है और कंफ्यूजिंग है। और उससे और उसे अनलॉक करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसी जर्नी को सिंपल बनाता है स्कॉलर एज। अब इस इमेज को ध्यान से देखें। यहाँ एक एशियंट केव है, ट्रेजर से भरी हुई। गोल्ड कॉइन्स, चेस और एंशियंट स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक हिडन अपॉर्चुनिटीज, अनटेप्ड पोटेंशियल, नॉलेज जो अभी तक यूज नहीं हुई। और बीच में एक ग्लोइंग बुक है। असली ट्रेजर गोल्ड नहीं, नॉलेज का सोर्स होता है। ये ग्लोइंग बुक सिंबलाइज करता है विजडम, लर्निंग और पावर को। स्कॉलर भी बिल्कुल वही बुक है जो तुम्हारी लाइफ का हिडन ट्रेजर अनलॉक करती है। अब फोकस करो स्टूडेंट्स पे। ये नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं है, ये एक्सप्लोरर्स हैं। वो बुक के अराउंड खड़े हैं, क्यूरियोसिटी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। इसका मतलब है लर्निंग एक टास्क नहीं, एक डिस्कवरी प्रोसेस है। जब तुम सीखने लगते हो तब तुम एक्सप्लोर करने लगते हो। हर कॉन्सेप्ट एक नया ट्रेजर है। स्कॉलर एच पे हम क्या करते हैं? सिंपली हम क्यूरियोसिटी बिल्ड करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करवाते हैं, स्टूडेंट्स को एक्टिवली लर्नर्स बनाते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं, डिस्कवर करते हैं। अगर हम ध्यान दें, बुक के अराउंड जो ग्लोइंग आइकन्स हैं, ये रैंडम नहीं है। ये रिप्रेजेंट करते हैं आइडियाज, इनोवेशन, अचीवमेंट, सक्सेस, टारगेट, फोकस, स्किल्स और ग्रोथ को। नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता। इसका मतलब है ये तुम्हें स्किल्स देता है, माइंडसेट देता है, डायरेक्शन देता है। नॉलेज को समझे और गेम अपने आप चेंज हो जाएगा। स्कॉलर एज का भी अप्रोच कुछ ऐसा ही है, जहाँ पे नॉलेज स्किल्स से आते हैं, स्किल्स कॉन्फिडेंस से आता है और कॉन्फिडेंस सक्सेस बनाता है। गेम जीतना है तो रूल्स समझने पड़ेंगे, और रूल्स आते हैं नॉलेज से। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, पीछे जो ग्लोइंग पोर्टल है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये फ्यूचर है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है और ये न्यू अपॉर्चुनिटीज है।
पोर्टल के अंदर क्या दिख रहा है? एक एडवांस वर्ल्ड, एक बेटर फ्यूचर। बिल्कुल हाँ। हर स्टूडेंट के सामने एक डोर होता है, पर उसे ओपन करने के लिए नॉलेज चाहिए। स्कॉलरेज तुम्हें सिर्फ नॉलेज नहीं देता, तुम्हें उस फ्यूचर तक पहुंचाने का एक्सेस देता है। अनलॉक नॉलेज और तुम्हारा फ्यूचर ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाए। तो आज से पढ़ाई को बोरिंग मत समझो, उसे एक एडवेंचर समझो। लाइफ एक गेम है और नॉलेज उसका चीट कोड है। जो सीख गया वो जीत गया। स्टूडेंट्स को रट्टा मशीन नहीं, स्मार्ट एक्सप्लोरर बनाना है। दिस इज व्हाट द मिशन ऑफ स्कॉलर एज प्लेटफॉर्म इज। वेलकम टू स्कॉलर एज, जहाँ तुम नॉलेज अनलॉक करते हो और अपनी लाइफ का गेम मास्टर करते हो। स्कॉलर एज के मिशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।